किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही परेशान रहता था क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। वह इसी वजह से इधर उधर भटकता रहता था। उसके मन में यह विचार नहीं आ रहा था कि वह कौन से देवी देवता की पूजा करे जिससे उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। एक दिन की बात है, वह जा रहा था। रास्ते में एक संत मिले। उसने संत के आगे नतमस्तक होकर कहा कि महाराज जी, हमारे पास धन की बहुत बड़ी कमी है। कृपा करके आप कोई ऐसा हमें उपाय बताएं जिससे धन की सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएं। उस महात्मा जी ने कहा कि आप ठाकुर जी की सेवा करो, वे ही आपको मालामाल कर देंगे। धन की कामना से वह व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा करता था। उसका धन बढ़ने के बजाय धीरे धीरे घटने लगा। एक दिन उसकी भेंट किसी साहूकार से हुई। जब दोनों में बातचीत शुरू हुई तो साहूकार बोला, आप गलत मूर्ति का पूजन कर रहे हो। ठाकुर जी तो केवल अपने चरणों की भक्ति देते हैं या फिर जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति देते हैं। धन देने वाली तो माता लक्ष्मी है। यदि आपको धन की मनोकामना है तो आप माता लक्ष्मी की सेवा करो और उन्हीं क्या पूजन आप करो, वे आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। उस व्यक्ति को तो केवल धन की कामना थी, फिर चाहे वो ठाकुर जी के द्वारा मिले या माता लक्ष्मी जी के द्वारा। उसने घर आकर ठाकुर जी की मूर्ति को उठाकर सिंहासन के किनारे कुछ दूर पर रखी हुई अलमारी में रख दिया और सिंहासन पर भगवान मुरली मनोहर की जगह देवी जी को सम्मान के साथ स्थापित करके पूजा करने लगा। एक दिन वह देवी को गुग्गुल की सुगंधित धूप दे रहा था। उसने देखा धूप का धुआं हवा से मुरली मनोहर की ओर जा रहा था। उसे बहुत क्रोध आया और मन ही मन विचार करने लगा कि लेना देना तो कुछ नहीं, लेकिन धूप सूंघने के लिए तैयार बैठे हैं। देवी के धूप को सूंघकर जूठी कर रहे हैं। उसने रुई ली और ठाकुर जी की नाक में ठूंस दिया। उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए। उन्होंने साक्षात दर्शन दिया और बोले, वरदान मांगो। वो व्यक्ति बोला, वरदान मैं बाद में मांगूंगा, पहले आप मुझे यह बताएं, जब मैं आपकी सेवा करता था तब तो आप जड़ बने रहे, अब आप कैसे प्रसन्न होकर मुझे वरदान देने आ गए? ठाकुर जी बोले, पहले तो तुम मुझे पत्थर की मूर्ति समझते थे तो मैं भी जड़ बना रहा, परंतु अब तुमने मुझ में साक्षात भगवान समझा। तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं धूप सूंघ रहा हूं, तो मैं भी सच में तुम्हारे सामने आ गया। मित्रों, शास्त्र कहते हैं जिसकी जैसी भावना होती है उसका विश्वास भी उसी तरह से हो जाता है और उसकी सिद्धि भी उसी तरह से होती है। दोस्तों, इस वीडियो से हमें सीख यह मिलती है कि हम ईश्वर को जब तक मूर्ति समझकर पूजते हैं तब तक हमारा मनोवांछित फल हमें नहीं प्राप्त होता है, लेकिन जिस दिन हम यह एहसास होने लगता है कि यह मूर्ति नहीं, साक्षात ईश्वर ही हमारे सामने हैं, उस दिन हमारी मांगी गई सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।